मध्य प्रदेश में इन दिनों ड्रग्स की सप्लाई को लेकर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश ड्रग्स की मंडी बनता जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी का वो इलाका जो मंत्रियों से लेके तमाम आला अधिकारियों के गृह क्षेत्र के आसपास का है, अर्जुन नगर जो सेकंड स्टॉप के पास में है, वो इलाके में गांजा चरम सीमा पर बिक रहा है। और इस वक्त मैं उसी कॉलोनी में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले वो कॉलोनी दिखा दें। ये कॉलोनी है अर्जुन नगर की। इसके ठीक सामने आला अधिकारी वगैरह रहते हैं और तमाम राजनेता रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जिस तरह से ड्रग्स की मंडी बना अभी कुछ दिन से, आज एक ताज़ा मामला आया है अर्जुन नगर में, जहां पर महिलाएं यहां पर मौजूद हैं जो बता रही हैं कि रातों भर यहां गदर होती है साहब, और इस गदर के पीछे क्या है, वो है गांजा। मैम, क्या कुछ मामला है? रोज़ यहाँ पे दारू पी जाती है, लड़ाई झगड़े की जाते हैं, और अगर हम लोग रोकते भी हैं तो हम लोग से लड़ाई झगड़ा किया जाता है और पत्थर फेंके जाते हैं घरों में, और बहन बेटियों को अनशन बोला जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं और भी कुछ यहाँ पे आप लोग तो बता रहे थे गांजा भी वगैरह और कुछ? यहाँ पर गांजा और शराब और हर चीज़ का यहाँ होता है। यहाँ लड़के गांजा पी के, दारू पी के, रात में सुबह 5:30 बजे से यहाँ दारू बिकती है, साहब बेचने लगते हैं, लोग दारू पीते हैं और गांजा बिकता है। गांजे के कारण लोग इतने वो हैं कि यहाँ आए दिन गुंडागर्दी होती है और लड़के बहुत झगड़ा करते हैं, किसी का यहाँ मर्डर तक कर देते हैं। यहाँ पता भी नहीं चलता है कि यहाँ मर्डर भी हो चुका है। अम्मा हमारे साथ पीछे खड़ी। अम्मा इतने आओ, इतने आओ। अरे इतने तो आओ, इतने आओ, इतने आओ। क्या होगा तो क्या बता रही थी, बताओ। अरे इतने बताओ क्या होगा तो। वही बता रहे साहब, हमारे घर के बाजू में खिड़की के पास सब लोग बैठे रहते हैं, बोलते हैं तो बस गुस्सा करते हैं, बोलो तो झगड़ा करेंगे। अब हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। बच्चा है, मेरा लड़का कभी नहीं किसी से बोलता है, बस चुपचाप काम पे से आता, अपने घर में रहता बस। परेशान है महिलाएं साहब, प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा। कुछ और लोग भी हैं और आरोप जो हैं वो यही लगाएंगे। हम तो कुछ कह नहीं रहे साहब, हम कहते हैं तो कड़वी लगती है आप लोगों को बातें। साहब, क्या कुछ मामला है यहाँ का? देखिए, पिछले 1 वर्ष से हम लगातार पुलिस प्रशासन से को बता रहे हैं कि यहाँ गांजा बहुत बड़ी मात्रा में बिक रहा है। अभी एक दीदी बता रही थी कि लगभग 4000 पुड़ियाँ रोज़ बिक रही हैं। 4000 पुड़ियाँ यानी 50 रुपये की एक पुड़िया बिकती है। और इसके अलावा सूखा नशा मतलब नाइट्रावेट की गोलियां भी यहाँ बिकने लगी हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के वो सिगरेट में रखकर कुछ नशे रहते हैं, वो भी बिक रहे हैं। पुलिस आती नहीं आती? एक ही परिवार के लोग हैं, एक रमेश चौहान हैं, उन्हीं के परिवार के लोग ये सब गलत काम कर रहे हैं। उन्हीं के नातेदार, रिश्तेदार, भाभी, बहू और उन्हीं के बच्चे जो है गुंडागिर्दी और पूरे माहौल को। वो एक परिवार, आप इतने सारे परिवार। तो आपके सामने बहनें कितनी असहाय महसूस कर रही हैं। कल जिस बहन के घर पर पथराव किया था, वो बहन रिपोर्ट लिखाना तो दूर है, वो अपने घर से तक नहीं निकली है। आज उसने अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा है। ये इस प्रकार की दहशत इस मोहल्ले में बनी हुई है। अभी 20 दिन पहले एक पांडे लड़का था, क्या नाम था पूरे पांडे का, वो उसका यही मर्डर किया था। नशा और दोनों मारने वाला भी नाइट्रावेट खाया हुआ था और जो पिटा वो भी। युवाओं को नशे की गिरफ्त में घेर रहे हैं। ये अर्जुन नगर के जो युवा हैं उनको नशे की गिरफ्त में घेरती है। अरे प्रशासन है कि अनदेखा कर रहा है साहब। दादा, क्या कुछ हुआ कल रात को? परसों रात को यहाँ 7 बजे करीब पुलिस गांजा बेचने वाले को पकड़ा था। और वो आदमी कौन था? जो गांजा बेचता उसका लड़का था। और वो ले गए थे 11-12 बजे रात को, 30,000 रुपया लिए, छोड़ दिए। फिर देखिए साहब, छोड़ दिया, पैसा भी ले लिया और छोड़ भी रहे हैं। आखिरकार टीआई साहब, क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पे गांजा बिकता है? क्या आपको नहीं पता यहाँ पे नशे की गोलियां बिकती हैं? इस तरीके से अगर आप राजधानी में चलाएंगे साहब तो किस तरीके से काम होगा? जनता कहाँ सुरक्षित मानेगी अपने आप को? अम्मा, और क्या कुछ? इसीलिए क्यों जखन आदमी हमारा रहना है, इतना बड़ा लड़का मार दिया, मार के चली गई भाई, कोई कुछ कर नहीं है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। महिलाएं हैं चाहे बुजुर्ग हैं, सब यही कह रहे हैं कि नशे का सौदा हो रहा है और नशा इतनी तेजी से यहाँ बेचा जा रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं।
आए दिन यहाँ पर मारपीट हो रही है। आखिरकार क्या और समस्याएं और लोगों से भी जान लेते हैं, क्या और मामले हैं दादा यहाँ? यहाँ पर तो रात दिन गुंडागर्दी हो रही है, गांजा बिक रहा है, शराब बिक रही है, मारधाड़ कर रहे हैं, महिलाओं का निकलना, बच्चियों का निकलना बड़ा मुश्किल है, रात भर गदर करते हैं। कंप्लेन की कहीं किसी से? कंप्लेंट बिल्कुल थाने में कंप्लेंट की, विधायक जी से, विधायक जी को भी बताया है, पार्षद जी से, पार्षद जी ये खड़े हैं, इनको भी बताया है, तभी तो ये कार्यक्रम शुरू कर। यानी विधायक जी को भी पता है, पूर्व पार्षद साहब तो कह रहे हैं हमने बात कंप्लेन भी की है, लेकिन आखिरकार बिक कहाँ रहा है, किसका संरक्षण है साहब? ये हम सवाल जरूर पूछे क्योंकि हम इनकी आवाज हैं। इनकी आवाज इसलिए क्योंकि हमारा नाम ही है पब्लिक वाणी, और अगर पब्लिक वाणी हमारा नाम है तो हमारे सवाल पूछने का हक है कि आखिरकार विधायक जी से भी जब से शिकायत कर रहे हैं, प्रशासन से भी कर रहे हैं, तो आखिरकार संरक्षण दे कौन रहा है इस गांजा तस्करों को? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या भोपाल राजधानी भोपाल के तमाम युवाओं को जो अर्जुन नगर के, क्या उनको नशे की गिरफ्त में भेजना चाहते हैं? इसके पीछे जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी ये हम पूछेंगे जरूर, और कब इन पर गाज गिरेगी जो ऐसे थानेदार जिनके कहने पर जो दादा बता रहे हैं कि कल रात को उठा के ले गया और फिर छोड़ दिया, उसके बाद और भी कुछ हुआ। और कहा भैया इतने सुस्त कर का होगा? कुछ नहीं का होगा इतना का नर्वस हो? नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ के युवा बेचारे, जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो पूरी नशे में धुते और नशे में मतलब बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सरकार से भी, और हमने सीएसपी साहब को भी 2-3 बार आवेदन दिया है, विधायक जी को भी बोला है, तो मैं चाहता हूँ कि इन युवाओं का भविष्य आगे सुधरे कम से कम। ये एक पुलिस अधिकारी आए हैं, अभी जब हम पहुंचे यहाँ पर तब वो भी आए हैं हमारे सामने। पार्षद जी ने फ़ोन किया था, सर नशा यहाँ बिकता है, लोग कह रहे हैं कि नशा बिक रहा है, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या बात है साहब? किसने कहा नहीं कर रहे कार्रवाई? जनता कह रोज रही, पॉइंट लगते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दादा ने भी बताया, सब लोग कह रहे हैं। भैया बताइए आप लोग कार्रवाई हुई या नहीं हुई? पता नहीं, यहाँ पे पथराव हुआ है, कल रात को भी पथराव हुआ है लोगों के घर पर, और अभी हम लोगों ने जब उनसे बच्चों से निवेदन करा जो कि अभी दारू पिए हुए थे, तो बोले हम तो यहीं बैठ के दारू पिएंगे। मतलब पुलिस की दमदारी यहाँ नजर नहीं आ रही। क्या है, हम लोग इस कॉलोनी के ही रहने वाले हैं, सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने बोला है कि लड़कों को समझाएंगे, पर किसी के दरवाजे पे बैठ के दारू पीना गलत, पीना आप अपने घर में पियो। सारे कम पार्टी के लोग गए, हम लोग वहाँ 8-10 लड़के खड़े थे, उसको डांटा तो कर लेगा, हम तो यहीं पियेंगे, यहीं दारू। वो तो कह रहे कार्रवाई होती है साहब, आप लोग कोई अगर कार्रवाई होती तो पब्लिक इतनी परेशान नहीं होती। क्यों नहीं होता? फिर ये गांजा बंद क्यों नहीं होता अगर कार्रवाई होती है? कह रहे ना हम तो कार्रवाई करते हैं। 3 दिन भाई आप मूल जड़ तक 3 दिन नहीं पहले जाते। हम लोगों ने एसपी से जाके मिला, टीआई से मिला, हमने बताया, गाड़ी भी आई, पकड़े भी गए, अब बराबर छूट भी गए। तो क्या बराबर छूट भी गए साहब? देखिए जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा। गांजा रोज इस मोहल्ले में बिकता है, 4000 लोग गांजा पीते हैं, है ना? अगर ये पुलिस का संरक्षण नहीं हो तो इनकी मजाल नहीं है कि ये गांजा बेच लें, और गुंडागिर्दी करते हैं उसके बाद नाइट्रावेट। वो तो साफ कह रहे हैं हम लोग तो कार्रवाई करते हैं, फिर कार्रवाई दिखावटी कार्रवाई। वो अगर कार्रवाई किए ठीक है। अपराधी जेल क्यों नहीं जाते? अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, इतनी गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर जो है गुंडागर्दी बढ़ रही है। अर्जुन नगर में तो मैं पूछना चाह रहा हूं थानेदार साहब से, एसपी साहब से, कमिश्नर साहब से, क्योंकि कमिश्नर प्रणाली यहां पर लागू है, अर्जुन नगर में आखिरकार क्यों ड्रग्स बिक रहा है? आरोप लगा रहे हैं, और भी पुलिस के आला अधिकारी आ गए हैं, मैं उनसे भी सवाल करूंगा कि आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं होती है साहब? आरोप पे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप यहाँ की पब्लिक लगा रही है। सर बहुत सारे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ है? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पे। किस चीज़ के आरोप? कि ड्रग्स के लोगों को ना पकड़ा जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, ना यहाँ पर ड्रग्स की रोकथाम हो रही है। नहीं, जब भी कोई पकड़ा जाता है तो हमेशा कार्रवाई होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके सामने ही कह रहे हैं। फिर बंद क्यों नहीं हो रही है गांजा? बंद क्यों नहीं हो रहा? और वो अभी उल्टा चैलेंज कर रहे हैं बहनों को। कल रात को घरों में पथराव करा, और अभी उन बहनों ने बताया कि भैया तुम लोग यहाँ दारू मत पिया करो, हमारे गेट पे मत बैठा करो, बोले हम यहीं बैठेंगे। अभी आपके अभी बोला ना, ये बोल रहे हैं ना कि मैं कार्रवाई करता हूँ, तो आदमी छूट करके थाने से कैसे घर आ जाता है? छूट कर कैसे साहब? कल आप पकड़ के ले गए, वो आज छूट के आ गए। कल की जानकारी नहीं है मुझे अभी।
साहब के दिखवा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की जनता कह रही है कि गांजा यहाँ पर रोज बिकता है, सवाल ये है कि थाने के पूरा थाना क्या चेकिंग कर रहा है। सवाल ये है कि कमिश्नरी सिस्टम प्रणाली है तो आखिरकार जहां पर आला अधिकारी रहते हैं उसके ठीक सामने अर्जुन नगर में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। सवाल जरूर पूछते हैं हम, आखिरकार कार्रवाई कब होगी। कैमरामैन सुनील के साथ रचित कटित, पब्लिक वाणी न्यूज़ भोपाल।